क्या राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर मुसलमानों में नाराजगी थी? क्या मुस्लिम इसे नहीं गाना चाहते थे? आज आपको 121 साल पुरानी कहानी सुनाते हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वालों को यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम योगेश मिश्रा है। इस कहानी को रविन्द्रनाथ ठाकुर के भतीजे अवनीत ठाकुर ने अपनी किताब में लिखा है। आगे आप जो भी सुनेंगे वो इस किताब का अंश होगा। दरअसल इस कहानी को रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे ने लिखा है तो वो कहानी की सत्यता भी प्रमाणित हो जाती है। ये वक्त था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल दो भागों में बंट चुका था। इस दिन पूरे देश में बंग भंग का विरोध चल रहा था। कई बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने सैकड़ों की भीड़ लेकर गंगा स्नान के लिए निकल पड़े थे। उस दिन रविन्द्र बाबू ने एकता के लिए रक्षाबंधन मनाने का फैसला किया था। सैकड़ों लोग सड़क पे थे, पूरा सैलाब उनके साथ था। सड़कों पर लोग वंदे मातरम गीत गाते हुए एक दूसरे की कलाई पर राखी बांध रहे थे। सुबह से कलकत्ता नगरी के उत्तर दक्षिण से जनता की अपार भीड़ आने लगी थी। आम जनता के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर भी गंगा स्नान के लिए चल पड़े थे। पूरा सैलाब उनके साथ था और सभी वंदे मातरम गीत गुनगुना रहे थे। रविंद्र काका भी वंदे मातरम गीत के साथ आगे बढ़ रहे थे। उस दिन रविंद्र काका ने कहा, वंदे मातरम के गान के साथ रक्षाबंधन उत्सव मनाना होगा। सबको हाथों में राखी बांधनी होगी। उत्सव के मंत्रानुष्ठान वगैरह की व्यवस्था भी करनी होगी। उन दिनों ना तो विदुशेखर शास्त्री थे और न क्षितिज मोहन सेन, जो जरा कुछ होते तो मंत्र ही बता देते। हमने मोहन ठाकुर को पकड़ा। हमारी बातें सुनकर वो बड़े खुश हुए। बात पक्की हुई कि सुबह गंगा स्नान के बाद लोगों को राखी बांधेंगे। सामने जगन्नाथ घाट था। अचानक रवि काका ने कहा, पैदल चलेंगे, घोड़ा गाड़ी नहीं लेंगे। अब बड़ी विपत्ति हुई। मुझे पैदल चलना अच्छा नहीं लगता था, पर रवि काका के पल्ले पड़ने पर छुटकारा कहाँ मिलने वाला था। अब नौकरों से कहा गया वे सबका कपड़ा लेकर पीछे आए। आज नौकर मुनीम सभी लोग एक साथ गंगा स्नान करेंगे। रास्ते में सड़क के दोनों किनारे अपार जनसमूह खड़ा था। औरतें भीड़ पर लावा बरसा रही थीं, शंख बजाती रहीं। ऐसी धूमधाम थी कि मानो कोई जुलूस हो। सब वंदे मातरम गा रहे थे। रवि काका के दर्शन के लिए हमारे चारों ओर मेला लग गया। स्नान के बाद जो सामने आया उसी को हम राखी बांधने लगे। कोई नहीं छूटा। जो भी सामने दिखा सबको राखी बांधी। और राखी बांधने का ऐसा उत्साह दरअसल पहली बार दिख रहा था। घाट से आ रहे थे तो देसा पाथुरिया घाट के पास बीरू मलिक के अस्तबल में खड़े कई मुसलमान रईस अपने घोड़ों को सहला रहे थे। रवि काका झट से अस्तबल में चले गए और इन्हें राखी बांधी। हम तो यह सोच रहे थे कि सभी रईस मुसलमान हैं और अब झगड़ा होना तय है, लेकिन राखी बंधवाने के बाद वे सब रवि काका से गले मिलने लगे। यह दृश्य देखकर हम लोग चकित रह गए और निश्चित तौर पर यह दृश्य सभी लोगों ने जब देखा तो वो हतप्रभ रह गए, क्योंकि मुसलमान भी राखी बंधवाने से खुश थे। वहां से आगे बढ़ने पर रवि काका के मन में आया, चितपुर रोड की बड़ी मस्जिद में जाकर मुसलमानों को राखी बांधी जाए। मैंने सोच लिया कि अब मारपीट होने में कोई संदेह नहीं है, दंगा निश्चित है। मैंने एक चालाकी की, गली के मोड़ के पास आकर दल से आगे निकल गया और चुपचाप घर वापस लौट आया। घर पर दीपू भैया को सारा हाल बताया तो उन्होंने रवि बाबू की सुरक्षा के लिए कई दरबानों को मस्जिद भेज दिया। मामला बड़ा था, इसलिए सभी गंभीरता से जुटे थे। 1 घंटे बाद सभी लौट आए। मैंने आगे बढ़कर सुरेंद्र से पूछा, क्या क्या हुआ था? उसने कहा, ऐसा होगा। मस्जिद के भीतर लोगों ने हंसते हुए राखी बंधवा ली। यह सुनकर मैं अपनी कायरता और नासमझी पर लज्जित हो उठा। उस दिन लगा कि वंदे मातरम के साथ पूरा देश है। इस गीत को लेकर मुसलमानों में तनिक भी नाराजगी नहीं थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत के लिए एक खूबसूरत धुन भी बनाई। बंगाल के बंटवारे ने इस गीत को सचमुच में बंगाल का राष्ट्रीय गीत बना दिया। 1905 में अंग्रेज सरकार की ओर से बंगाल विभाजन के विरुद्ध उठे जन आक्रोश ने इस गीत की, विशेषकर इस मुखड़े को अंग्रेजों के खिलाफ एक हथियार बना दिया। और यकीनन यही हथियार अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान करता रहा।
अब आज की राजनीति में भले ही वंदे मातरम को लेकर सियासत हो रही हो, लेकिन आजादी के दौर में वंदे मातरम निश्चित रूप पर एक हथियार ही था। रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे की ये लाइनें निश्चित तौर पर ये बताती हैं कि वंदे मातरम हम सभी का हथियार है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। राष्ट्रगीत का सम्मान करना सभी के लिए जरूरी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमें प्लीज शेयर करिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। नमस्कार।